मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन। गुड मॉर्निंग स्टेनोग्राफी सीरीज में आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। एक ऐसे समय जब चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बदनीयती का परिचय देने में लगा हुआ है, तब इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि उसके पिछलग्गू पाकिस्तान की भी शरारत बढ़ती जा रही है। बात चाहे कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर आतंकियों की घुसपैठ के इरादे से संघर्ष विराम के उल्लंघन की हो, या फिर भारत के लिए खतरा बने आतंकी संगठनों को पनाह देने की। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। यह साधारण बात नहीं कि बीते 8 माह में पाकिस्तान ने कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर 3000 से ज़्यादा बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। इतने कम समय में संघर्ष विराम उल्लंघन की इतनी अधिक घटनाएं बीते 17 सालों में एक रिकॉर्ड हैं। इन घटनाओं से यह साफ है कि पाकिस्तान आतंकियों की घुसपैठ कराकर कश्मीर के सुधरते हालात बिगड़ने पर आमादा है। पैरा। यद्यपि पाकिस्तानी सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसा करने की ज़रूरत है जिससे उसे संघर्ष विराम उल्लंघन की भारी कीमत चुकानी पड़े। उसे नए सिरे से सबक सिखाने की तैयारी इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह अंदेशा गहरा रहा है कि चीन के साथ झड़प की स्थिति में भारतीय सेना को पाकिस्तानी सेना और उसके यहाँ पल रहे आतंकियों से भी निपटना पड़ सकता है। पैरा। वैसे तो भारतीय सेना चीन के साथ पाकिस्तान के सातिर इरादों से अच्छी तरह अवगत है, लेकिन यह सही समय है कि भारत उसे सख्त चेतावनी देने के साथ ही उस पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ाए। यह तय है कि जब उस पर दबाव बढ़ेगा तो उसका असर उसके आका चीन पर भी पड़ेगा। पाकिस्तान किस तरह चीन के इशारे पर बेकाबू हो रहा है, इसका पता उसकी ओर से शंघाई सहयोग संगठन की एक बैठक में अपने मर्जी मानचित्र के जरिए भारत को उकसाने की कोशिश से चलता है। जहां भारत ने इस बैठक का बहिष्कार किया, वहीं रूस ने भी उसे झिड़का, लेकिन इसमें संदेह है कि इससे उसकी सेहत पर कोई असर पड़ने वाला है। उसके होश तो तभी ठिकाने आते हैं जब उसे कोई तगड़ा झटका दिया जाता है। भारत को इसके लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए कि पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF से कोई राहत रियायत न मिलने पाए। पैरा। निसंदेह
दुनिया इससे परिचित है कि पाकिस्तान किस्म किस्म के आतंकी संगठनों को पालने पोसने में लगा हुआ है, लेकिन उसे वे प्रमाण उपलब्ध कराए जाने चाहिए जो पाकिस्तानी सत्ता प्रतिष्ठान को बेनकाब कर सकें। यह अच्छा हुआ कि जिनेवा में मानव अधिकार परिषद की बैठक में भारत ने पाकिस्तान की जमकर खबर ली, लेकिन यह वह काम है जिस पर और अधिक ध्यान देने की जरूरत है। 80 शब्द डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब बारी है 100 शब्द डिक्टेशन की। स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। एक ऐसे समय जब चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बदनीयती का परिचय देने में लगा हुआ है, तब इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि उसकी पिछलग्गू पाकिस्तान की भी शरारत बढ़ती जा रही है। बात चाहे कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर आतंकियों की घुसपैठ के इरादे से संघर्ष विराम के उल्लंघन की हो या फिर भारत के लिए खतरा बने आतंकी संगठनों को पनाह देने की, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। यह साधारण बात नहीं कि बीते 8 माह में पाकिस्तान ने कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर 3000 से ज़्यादा बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। इतने कम समय में संघर्ष विराम उल्लंघन की इतनी अधिक घटनाएं बीते 17 सालों में एक रिकॉर्ड है। इन घटनाओं से यह साफ है कि पाकिस्तान आतंकियों की घुसपैठ कराकर कश्मीर के सुधरते हालात बिगाड़ने पर आमादा है। यद्यपि पाकिस्तानी सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसा करने की ज़रूरत है जिससे उसे संघर्ष विराम उल्लंघन की भारी कीमत चुकानी पड़े। उसे नए सिरे से सबक सिखाने की तैयारी इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह अंदेशा गहरा रहा है कि चीन के साथ झड़प की स्थिति में भारतीय सेना को पाकिस्तानी सेना और उसके यहाँ पल रहे आतंकियों से भी निपटना पड़ सकता है। वैसे तो भारतीय सेना चीन के साथ पाकिस्तान के सातिर इरादों से अच्छी तरह अवगत है, लेकिन यह सही समय है कि भारत उसे सख्त चेतावनी देने के साथ ही उस पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाए। यह तय है कि जब उस पर दबाव बढ़ेगा तो उसका असर उसके आका चीन पर भी पड़ेगा। पाकिस्तान किस तरह चीन के इशारे पर बेकाबू हो रहा है, इसका पता उसकी ओर से शंघाई सहयोग संगठन की एक बैठक में अपने मर्जी मानचित्र के जरिए भारत को उकसाने की कोशिश से चलता है। जहां भारत ने इस बैठक का बहिष्कार किया, वहीं रूस ने भी उसे झिड़का, लेकिन इसमें संदेह है कि इससे उसकी सेहत पर कोई असर पड़ने वाला है। उसके होश तो तभी ठिकाने आते हैं जब उसे कोई तगड़ा झटका दिया जाता है। भारत को इसके लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए कि पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF से कोई राहत रियायत न मिलने पाए। निसंदेह दुनिया इससे परिचित है कि पाकिस्तान किस्म किस्म के आतंकी संगठनों को पालने पोसने में लगा हुआ है,
लेकिन उसे वे प्रमाण उपलब्ध कराए जाने चाहिए जो पाकिस्तानी सत्ता प्रतिष्ठान को बेनकाब कर सकें। यह अच्छा हुआ कि जिनेवा में मानव अधिकार परिषद की बैठक में भारत ने पाकिस्तान की जमकर खबर ली, लेकिन यह वह काम है जिस पर और अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। डिक्टेशन समाप्त हुआ। ऐसे ही प्रतिदिन आपको डिक्टेशन मिलता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है इसे दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जो भी वीडियोस हम अपलोड करें उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए।